एक खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। अपने वीडियोस में वो हम जैसे इंडियन जर्नलिस्ट को ट्विटर पे टैग करता रहता है। काफ़ी दिनों से वो टैगिंग बंद है। पन्नू से जुड़ी सबसे बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ये फ्लोट करी कि अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। हालांकि ये खबर अभी तक किसी पुख्ता मीडिया रिपोर्ट से वेरीफाई नहीं हुई है। बड़े सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो इंडिया के हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को ट्वीट कर रहे हैं। इन सब के बीच कनाडा का जो खालिस्तानी है वो इंडियन डिप्लोमेट्स को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसी धमकियों पर कनाडा का पॉलिटिकल क्लास खामोश है, हमेशा से खामोश रहा है। इस स्टोरी में हम इसी पे बात करेंगे, कनाडा का पॉलिटिकल क्लास आखिर उसकी क्या मजबूरी है कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। लेकिन सबसे पहले ऐसी स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनाडा में जो खालिस्तानी हैं वो इंडियन डिप्लोमेट्स को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसे में कनाडाई पुलिस ने इंडियन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा तो बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स इस तरीके की भी आई हैं कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सिख अलगाववादियों में बड़ी कट्टरता को लेकर चिंतित हैं। लेकिन कई एनालिसिस में निकलकर सामने आया है कि कनाडा का पॉलिटिकल लीडरशिप वोट बैंक की राजनीति की वजह से खालिस्तानी एलिमेंट्स पर कुछ नहीं बोलता, जबकि हालात ये है कि ये एलिमेंट्स खुलेआम हिंसा की धमकी देने पर उतारू हैं। हुआ यह कि कनाडा में खालिस्तानियों ने पोस्टर्स चिपकाए हैं। इसमें उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स को खालिस्तान टाइगर फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर का हत्यारा तक कहा है। उनके इस प्रोवोकेशन की इंडियन ओरिजिन के एक कनाडाई एमपी है चंद्रा आर्या, उन्होंने आलोचना की है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या लिबरल पार्टी के नेता हैं। उनका कहना है कि कनाडा के जो आंगन में सांप हैं वो फिर से फन काटने लगे हैं और ये कभी भी डसने का काम कर सकते हैं। उन्होंने एक पोस्टर ट्वीट किया है। ये कथित खालिस्तान फ्रीडम रैली से जुड़ा हुआ एक पोस्टर है। ये रैली 8 जुलाई को होनी है। ऐसे किसी कदम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी बस नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके का बयान देने वालों के मामले में आर्या अपवाद है, एक्सेप्शन। उनके अलावा कनाडा के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हल्की फुल्की बातें कही गई हैं, जबकि इस देश का पॉलिटिकल क्लास लेफ्ट, राइट, सेंटर इस मामले में बिल्कुल खामोश है। अभी भी इस बात का इंतजार है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो या वहाँ का अपोजिशन, पॉलिटिकल क्लास ऐसे वायलेंस के कॉल पे, ऐसे वायलेंस पे कोई बयान देंगे। इनकी चुप्पी पर इसलिए भी सवाल है क्योंकि खालिस्तानी अब इंडियन डिप्लोमेट्स को खुलेआम नाम लेकर उनका फोटो इस्तेमाल करके पोस्टर्स चिपका रहे हैं। लेकिन कनाडाई नेता बिल्कुल खामोश है और उनकी इस खामोशी के पीछे की वजह है वोट बैंक। दरअसल कनाडा में इंडियन ओरिजिन के 2.4 मिलियन के आसपास यानी करीब 24 लाख लोगों की आबादी है। इनमें सिख समुदाय की आबादी 7 लाख के आसपास है कनाडा में। सिखों की यह आबादी इस देश की राजधानी टोरंटो के ग्रेटर टोरंटो से लेकर ग्रेटर वैंकूवर जैसे इलाकों में रहती है। एक तरफ तो भारतीय मूल के बाकी लोग एक तरह से अलग अलग इलाकों में बंट कर रहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी तरीके का वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। जबकि सिखों की आबादी मोटा मोटी कंसंट्रेटेड है, मतलब एक इलाके में रहती है या काफ़ी सारी आबादी अलग अलग पॉकेट्स में रहती है। ऐसे में वो एक वोट बैंक में तब्दील हो गए। इस कौम के लोगों में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो खालिस्तान के सेंटिमेंट को बिलोंग करते हैं, जबकि इनकी बड़ी आबादी का इससे कोई लेना देना नहीं। बावजूद इसके खालिस्तानियों का आतंक ऐसा है कि सिखों का लिबरल तबका भी इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे में ताज़ा धमकियों और 8 जुलाई को होने वाले कथित खालिस्तान फ्रीडम रैली को लेकर कनाडाई अथॉरिटीज़ ने इंडियन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा तो बढ़ा दी है। 8 जुलाई को कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर में ये जो कथित रैली निकलने वाली है, दरअसल हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक आतंकी मारा गया था। ये उसी की कथित हत्या का विरोध करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। इसका ठीकरा, हत्या का ठीकरा वो इंडियन डिप्लोमेट्स पर फोड़ रहे हैं, आरोप इंडियन डिप्लोमेट्स पर लगा रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस वाले 19 जुलाई को ग्रेटर वैंकूवर में एक कथित रेफरेंडम भी करने वाले हैं। इस तरीके के किसी रेफरेंडम को इंडिया के हितों के खिलाफ माना जाता है, होता भी है, फिर भी कनाडा की सरकार इन पर लगाम नहीं लगाती। इन रेफरेंडम और पोस्टर्स के बीच मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके की है कि निज्जर के अलावा एक और अवतार सिंह खांडा जो है उसकी भी हत्या हुई थी और इनकी हत्या माना जा रहा है कि आपसी गैंग्स की जो गैंग वॉर है उसमें हुई है। एक तरफ निज्जर कनाडा तो दूसरी तरफ खांडा यूके में मारा गया था। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके की भी है कि पन्नू की मौत नहीं हुई, वो अभी अंडरग्राउंड है, स्पेक्यूलेशन। और जो रैली होने वाली उसमें पन्नू प्रकट हो सकता है।
हाल ही के समय में सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि यूएस, यूके और जर्मनी तक फिर से खालिस्तानी मूवमेंट उसमें हलचल बढ़ी है। ऐसी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान के डीप स्टेट का हाथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत सरकार ने इन देशों की सरकारों को साफ कर दिया है कि खालिस्तान की ऐसी हरकतों पर उन्हें लगाम लगानी पड़ेगी। इनमें से सिर्फ अमेरिका की सरकार ने भारत की इस समस्या को, ऐसे कंसर्न्स को गंभीरता से लिया है। बाकी देशों को यह समझना चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों पर भारत के मामले में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर देते हैं। ऐसे में जब मामला भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक स्टैब्लिशमेंट, डिप्लोमेट्स की सुरक्षा से जुड़ा हो तो उन्हें ऐसे किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में उम्मीद यह है कि इन देशों की जो सरकारें हैं वो भारत की इस तरीके की चिंताओं को समझेंगी। उम्मीद यह भी है कि इस स्टोरी से हम आपको आपके काम की पर्याप्त जानकारी, एक पर्सपेक्ट दे पाएंगे इस पूरे इशू पे। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।